अरे तुम खुदा हो क्या? हम्म। खुदा हो क्या तुम कि तुम्हारा ही पावर यूनिवर्स चलेगा क्या? तुम ही जिसको चाहोगे मिटा दोगे? अच्छा, हिटलर हम्म। से किसी ने पूछा कि आपने थोड़े से यहूदी को छोड़ क्यों दिए? समझ रहे आप? तो हिटलर हम्म। ने जवाब दिया था कि मैं दुनिया में थोड़े से यहूदी इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि यहूदियों को मैंने ये कार्रवाई क्यों की। ये किस टाइप के लोग हैं, इनकी सोच क्या है। ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारा ही नाम खराब हो कि हमने यहूदी को मार दिया। देखिए, इजराइल का हाल देख करके आयरन डोम थॉट ये सब, अब टर्की ने एक नया डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। जी। S-400 और S-500 के रहने के बावजूद भी यूक्रेन ने जबरदस्त हमला कर दिया रूस पे और 40 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए। तो कोई भी चीज दुनिया की फुल प्रूफ नहीं है, ये तो मान लीजिए आप लोग भाई। किसी का भी जो टेक्नोलॉजी पे ये लोग गुमान कर रहे थे, ये सारी टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को बर्बाद कर दिया। 30,000 बिल्डिंगें ढह गई। आज भी नेतन्याहू किसको कह रहे हैं? फिलिस्तीन को कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे, जबकि ईरान कभी नहीं कह रहा है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। केवल ईरान ये कह रहा है कि भाई इजराइल में झंडा फिलिस्तीन का होगा, इजराइल का नहीं होगा। पब्लिक को कोई नुकसान करने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू आज भी कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को मिटा देंगे, गजा के लोगों को मिटा देंगे। अरे तुम खुदा हो क्या? हम्म। खुदा हो क्या तुम कि तुम्हारा ही पावर यूनिवर्स चलेगा क्या? तुम ही जिसको चाहोगे मिटा दोगे? आप तो खुदा को तो दुनिया का हर लोग मानते हैं ना। तो ये तो सोचना चाहिए कि अगर गजा को अल्लाह बचाएगा तो उसे कौन नेतन्याहू मार सकता है? और इतने दिन में तो पिछले 20 महीना में 20 दिन का टाइम दिया था नेतन्याहू ने, सबको कहा था कि 20 दिन में गजा खाली करा देंगे। 20 दिन का टाइम दिया था, आज 20 महीने से ऊपर हो गया और गजा ने, इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया। मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने किया है, छोड़ा नहीं है। अगर वहां हमास ना होता या हूती ना होते या उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होती, ये सही है फिरोज भाई कि गजा में कम से कम 5-7 लोगों को मार दिया होता। जो हिटलर ने किया गैस चैम्बर में डाल के यहूदियों के साथ, वही काम नेतन्याहू हम्म। करना चाहते हैं। अच्छा, हिटलर हम्म। से किसी ने पूछा कि आपने थोड़े से यहूदी को छोड़ क्यों दिए? समझ रहे आप? तो हिटलर हम्म। ने जवाब दिया था कि मैं दुनिया में थोड़े से यहूदी इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि यहूदियों को मैंने ये कार्रवाई क्यों की। ये किस टाइप के लोग हैं, इनकी सोच क्या है। ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारा ही नाम खराब हो कि हमने यहूदी को मार दिया। इसीलिए कुछ यहूदी छोड़ दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी जान जाए कि यहूदी क्या चीज होते हैं। यही काम नेतन्याहू कर रहे हैं, हिटलर की बात को साबित कर रहे हैं। अरे भाई, आपको गजा जैसी छोटी सी जगह क्यों चाहिए? अच्छा, चाहिए भी तो आपको इंसान की जिंदगी को खत्म करके चाहिए। उससे कम पे कोई बात नहीं हो सकती। थोड़ा सा तो मैनेज कर सकते हैं ना। अगर आपको बरगुडियन कैनाल अच्छा। बनाना है अच्छा। अच्छा, तो आप फजील साहब। नॉर्दर्न फजील गाजा साहब से मिला के यूनुस बना सकते हैं। चौहान। फजील साहब यूनुस चौहान साहब ने एक खबर दी है। और ये खबर ये दी है, चीन और ईरान के करीब चीन ईरान को जो है J-10 फाइटर जेट देने वाला है और डील हो चुकी है। और ये जहाज जो है ईरान में आ जाएंगे। और एक और खबर ये आ रही है एहसानुद्दीन अंसारी साहब की कि इसराइल की हवा निकल गई तो अमेरिका गल्फ में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नया शगुफा उसने निकाला है। इब्राहिम ये कार्ड यानी नई बोतल में पुरानी शराब। तो ये मतलब ये भी एक ब्रेक आई है। तो मैंने कहा बीच बीच में जो ब्रेक मैं पढ़ सकता हूँ मैं बताता जाता हूँ। आप बात एहसानुद्दीन पूरी करें अंसारी फजील भाई। साहब के साथ में कल दिन पूरे दिन उनके साथ कार्यक्रम में रहा और बहुत अच्छे इंसान है। वो मुझे झारखंड बुलाए थे और वक्फ बोर्ड और उनका अपना कोई संगठन था, उसमें एक अच्छी मीटिंग हुई। मैं पूरे एहसानुद्दीन साहब के एहसान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने काफी वक्त दिया और सुबह से लेकर 4 बजे भोर में आ गए मुझे लेने के लिए स्टेशन पर।
और अच्छा रात अच्छा को अच्छा। 9 बजे तक मेरे साथ रहे। काफी अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक कुरान पर भी एक किताब लिखी है फिरोज भाई, एहसानुद्दीन अच्छा अंसारी साहब अच्छा। ने। जी जी। एक कुरान का बहुत अच्छा तर्जुमा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, खुद उसको राइटर है ये। मैं तो बड़ा ताज्जुब किया उनको देख के, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतने पढ़े लिखे हैं। काफी, हम्म। मैंने कहा उनसे कि आप लेके आइएगा दिल्ली जब, तो हाँ कहे हाँ। कि फिरोज भाई को एक कॉपी दूंगा, आपको भी दूंगा। तो मैंने कहा कि अब जो मसला यहाँ पे इजराइल में, जो अभी एहसानुद्दीन ने जो बात कही कि हाँ हाँ। वो मिटा देंगे कि क्या मिटा देंगे, और कौन मिट रहा है? दुनिया खुद परेशान है, इजराइल तो खुद डरा हुआ है। ये ऊपर से बोल रहा है जो कुछ बोल रहा है। और ईरान के पास एयरफोर्स की ताकत, चाइना ही ताकत है, पूरा चाइना के भरोसे ईरान बहुत मजबूत है। आज अगर अमेरिका डर रहा है, ये चतुर्वेदियों से डर रहा है। ये जो चार वेद, चार चतुर्वेदी बने हैं ना, ये अकेले ईरान की ताकत नहीं है, ये पूरे रूस की, चाइना की, किंग जॉन की मिला के ताकत है। जी मुमताज भाई। अरे फजील साहब, ये डर रहा है अल्लाह की ताकत से। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की ताकत है। वो अल्लाह लेकिन जो बात सात क्या कर रहा आसमान है कि पार मैं है, गजा को जिससे मिटा दूंगा। हम सब डरते हैं। सुनिए, इस अल्लाह से, इस अल्लाह से ये ईरान और ये अमेरिका डर रहे हैं, जबकि अल्लाह से नहीं, अल्लाह से ये अरब ममालिक नहीं डर रहा है। ये हाँ, अरब इसराइल और अरब नहीं अमेरिका डर से डर रहे। रहे हैं। अरब नहीं डर रहा है अल्लाह से, इसराइल से डर रहा है और अमेरिका से। और तो अमेरिका मुमताज भाई, और हम इसराइल अल्लाह से प्रोग्राम डर को रहा है। यहीं आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम में ही खत्म कर दिया जाए, कैसा रहेगा? जी नहीं, मेरे ख्याल बिल्कुल से हम तो चलने बिल्कुल को बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ब्रेक बिल्कुल। आ रही है, न्यूज ब्रेक का आ अब रही है। सारी बातें तो आज एक आई और गई, अब उसमें कुछ नई बात तो है नहीं। सारी जो लेटेस्ट चीजें बिल्कुल थी बिल्कुल आज तक की, वो नहीं सब नहीं, तो अपडेट आ शुक्रिया ही आप गया। दोनों हजरात का। मैं फजील साहब अब का टाइम भी भी शुक्रिया 5-6 अदा वो मिनट करता बचा हूँ, है। और फिरोज अहमद बख्श साहब का। नहीं, वो और मैं उसको मेरे आपको भी ख्याल से पूरा चाहता ही हूँ कर कि लेते हैं। प्रॉपर तरीके से इतना न्यूज़ खींच बताएं। लिया तो थोड़ा और खींच लेते हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ वजील साहब, चूंकि मेजर जावेद इकबाल साहब की तरह जो आपको आर्मी का तजर्बा है और आर्मी का आइडिया भी है, जो कि उस तरह का आइडिया मुझे नहीं है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आपने टाइम एंड अगेन ये बात कही कि वॉर जो है वो आसमान से नहीं जीती जाती, वो जमीन पर रह के जीती जाती है। कि जब आपके जो टैंक हैं, आपकी तोपें हैं, आपके बंदूकधारी सिपाही हैं, तो जैसे ट्रेडिशनल वॉर्स में होता है, तो आगे आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता ये वॉर दोबारा होती है, जंगबंदी खत्म होती है, वॉर होती है, तो आप जमीनी लड़ाई देख रहे हैं ईरान या फिर कुछ अरब मुल्कों में और इसराइल में? देखिए, बिना जमीनी लड़ाई के तो कोई अस्थाई हल निकलता ही नहीं है, लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये हवाई, पहले भी जब जब मिसाइलों का दौर नहीं था, उस वक्त जंगें जो होती थी तो आगे आगे तोपें चलती थी, पीछे हाँ। पीछे सीमें चलती थी। तोप जो है वो अपना फायर कर, इसीलिए जिसके पास तोप ज्यादा, पहले तोप खरीदने का प्रचलन बहुत ज्यादा था, और तोप का मास्टर था रूस। पहले तोपें चलती थी, उसके पीछे पीछे जवान चलते थे। हवा हवाई हमला जो है, पहले रात में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई हवाई जहाज रात को उड़ पाए, फाइटर जेट, उसको सिग्नल्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब तो बहुत एडवांस हो गया, फाइटर जेट रात को भी उड़ करके अपना काम कर ले रहा है। अब वो बात तो नहीं है। लेकिन अब दोनों के भूगोल में इतना फर्क है कि अगर इजराइल की तरफ दो दुश्मन, एक तो लेबनान की तरफ से घुस सकते हैं, प्लेन है बिल्कुल, और दूसरा है गजा की तरफ से। और तीसरा हम्म। रास्ता जो सबसे आसान रास्ता है, वो जॉर्डन का रास्ता है। लेकिन जॉर्डन का बादशाह एकदम, अभी वहां कई बार बीच में बात हुई कि भाई तख्ता पलट होगा, या जॉर्डन के बादशाह ने जब पहली बार ईरान पे हमला, इजराइल ने 200 फाइटर लेट किया था, तो जॉर्डन ने माफी मांगी थी खामेनी साहब से कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तब से ये खामोश है, और इतना खामोश है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद भी नहीं बोल रहे। हमको लगता है कि लास्ट लड़ाई का अंत जो है जॉर्डन से ही शुरू होगा। और अगर फिलिस्तीन का झंडा इजराइल पे फहराना है तेल अवीव पे, तो वो जॉर्डन से पैदल सेना चल के ही तेल अवीव तक जा सकती है। और इनके मरकावा टैंक हो गए खत्म।
अब आईडीएफ के पास मरकावा टैंक नहीं बचे हैं, ज्यादातर तो उड़ा दिए, जो बचे हैं वो हमास ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इन्होंने कई 100 मरकावा टैंक लगा दिया, गजा के अंदर घुसा दिया, और जो घुसा वो वापस नहीं आया। तो सारे मरकावा टैंक आज की डेट में हमास के पास और गजा के पास बंधक है। अभी इनकी आईडीएफ की जमीनी लड़ाई की एक तो इनकी ट्रेनिंग नहीं है, ये लोग पिज्जा बर्गर खाने वाली सेना है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है कि एक जवान 20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। ईरान के अंदर, हमास के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी ये लड़ाके हैं, ये लोग गोरिल्ला युद्ध जानते हैं लड़ना, और पैदल ये लोग कई किलोमीटर तक चले जाते हैं। ईरान 3 तरफ से हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों को पार करना इजराइल के बस का नहीं है, ना अमेरिकन सोल्जर्स के बस का है। अमेरिकन सोल्जर भी नहीं पार कर सकते। वो हवाई जहाज से पैराशूट से जंप करके उतर जाए वो अलग बात है, लेकिन पैदल पहाड़ियों को ये पार नहीं कर सकते। अब अगर हवाई जहाज से उतरते भी हैं तो एक जहाज में 100, 150 या 200 सैनिक उतर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको हवाई जहाज को मार देने का खतरा रहता है, क्योंकि ईरान के पास इतनी सॉलिड मिसाइलें हैं कि अगर वो हवाई जहाज हवा में लेकर के और जवानों को ड्रॉप करना चाहेंगे ईरान के किसी क्षेत्र में, बहुत मुश्किल काम है। वो मार देगा, जहाज भी गिर जाएगा, जवान भी मर जाएगा और जहाज भी गिर जाएगा। इसीलिए अमेरिका का और इजराइल, अमेरिका तो पूरा डरा हुआ है भाई, अमेरिका के पास वारशिप के अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एयरबेस को उड़ा दिया तो वहां सैनिक रहेगा तो नहीं उड़ा देगा। अच्छा, एक आप कह रहे थे ना, एक उनका B-2 बॉम्बर गिर गया, कल शायद फिर गिरा है, उसकी फोटो बहुत वायरल हो रही। वो ऐसे गिर जा रहा है जैसे उसको कुछ है ही नहीं। तो वो जो इनका है कि हूती ने जो इनका 2 बेड़ा डुबा दिया अमेरिका का, अब लड़ाई किस पे लड़ोगे आप? जहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, इतने बड़े जहाज को मारना कितना आसान काम है। एक मिसाइल आएगी, 2-3 मिसाइल अगर अच्छे से गिर जाए तो पूरा वारशिप डूब जाएगा वहीं पे। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि अरब देश के जितने भी बेस हैं वहां मुसलमान आके सो जाएंगे रनवे पर, या अंदर घुस जाएंगे तो जाके कब्जा कर लेंगे, उनका बेस काम नहीं करेगा। क्योंकि इस लड़ाई से पूरे अरब जगत के मुसलमान, मैं बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अरब जगत के सारे मुसलमान इतना खफा हैं कि वो सारे बेसिस पर कब्जा कर लेंगे और ईरान को चलने नहीं देंगे, अरे अमेरिका को चलने नहीं देंगे। दूसरा, वारशिप उनका किसी काम में नहीं आएगा। कहां से जाएगा वारशिप? हूती मार के लाल सागर में जा नहीं सकता, हुर्मुज में जा नहीं सकता, पर्शियन गल्फ में जा नहीं सकता। तो उनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इनका क्या रास्ता है, और दूसरी कोई मिसाइल इतना दूर से फायर नहीं कर सकती है, इसलिए अमेरिका डरा हुआ है। और अमेरिका के अंदर इतना विद्रोह हो रहा है इस बात का, इतना भारी टैक्स लेने के बाद तुम दुनिया में सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिंदगियों से खेल रहे हैं, इसलिए अमेरिका अपने इंटरनल चीजों से बहुत परेशान है। वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है पब्लिक का। उसको लग रहा, अभी जो ईरान पे हमला किया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, उनको पार्लियामेंट फेस करना पड़ेगा, स्पेशल सेशन बुलाने की मांग चल रही। इन सब बातों को लेकर के और ट्रंप को ऑलरेडी सजा हो चुकी है कोर्ट से, ये तो मालूम होगा आपको। अगर वो आज प्रेसिडेंट पद से हटते हैं किसी भी वजह से तो उनको सीधे जेल जाना पड़ेगा। तो बहुत सी, नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा, ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतंत्र दुनिया इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। ये तो फजील साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये मुकदमे के बाद इनको जेल जाना पड़ेगा दोनों को। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं दोनों। ये समझते हैं इनके ऊपर कोई भी कानून आयद नहीं होता। जी, बात पूरी करिए। और इसमें देखिए, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक ब्रेक दी है। इन्होंने ये लिखा है कि यानी सिर्फ कुछ मिसाइल के जरिए जो सुपीरियोरिटी जंग में ईरान ने हासिल करी है, अगर उसके पास एयर पावर आ गई, अगर उसके पास फाइटर जेट आ गए, J-10 जो मतलब चाइना उसको दे रहा है, तो उसके बाद तो फिर ये है कि जो इसराइल है उसकी बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी। जी, आप बात पूरी करिए अपनी।